नमस्कार छात्रों। आज अपन ई लेक्चर के रूप में तीसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं। चैप्टर नेम इज ट्रांसफॉर्मर डिज़ाइन। सब्जेक्ट कोड इज E304 एंड ई लेक्चर नंबर 3। आज जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ द कोर। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको व्यू ऑफ द ट्रांसफॉर्मर बताए थे, टॉप व्यू, क्रॉस सेक्शनल व्यू, और ये कहा था कोर होती है और कोर वर्गाकार होती है या अन्य शेप में होती है, ये मैंने आपको कहा था। तो वर्गाकार होती है और अन्य शेप में होती है, वो क्या क्या शेप या स्टेप्ड कोर होती है उसके बारे में थोड़ा अपन देख लेते हैं कि भाई कितने प्रकार की संभव है और किस प्रकार की डिज़ाइन होती है, वो अपने को देखना है। तो देखिए, सबसे पहले ये होता है कि भाई कोर किसे कहते हैं, कोर का मतलब क्या होता है। इट सपोर्ट्स द वाइंडिंग। कोर वाइंडिंग को सपोर्ट करती है, पहला काम। इट इज़ मेड ऑफ द सिलिकॉन स्टील लेमिनेशंस। लेमिनेशंस मतलब पत्तियाँ, और पत्तियों की बनी हुई जो सिलिकॉन स्टील का जो कंटेंट होता है, जिसमें 0.35 mm से 0.60 mm तब उनकी विड्थ होती है, और सिलिकॉन स्टील का जो कंटेंट है वो 3 से 4% होता है सिलिकॉन का। इट प्रोवाइड्स ए पाथ फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स। एंड जो स्टडी करनी है वो अपने यहाँ पे 4 प्रकार की है। तो वापस कहने का मतलब है, सरल शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई कोर, व्हाट इज़ द कोर। कोर जो वाइंडिंग को सपोर्ट करती है उसको कोर कहते हैं। कोर सिलिकॉन व स्टील की पत्तियों से, जो पत्तियां हैं उनकी जो मोटाई है वो 0.35 mm से लेके 0.6 mm तक होती है। उनकी सहायता से कोर को बनाया जाता है। इट प्रोवाइड्स ए पाथ फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को जो प्रोवाइड करता है पाथ, उसी को अपन कोर कहते हैं, या इसका ये पर्पज़ होता है। यहाँ पे जो अपने को जो स्टडी करना, वो 4 प्रकार की कोर की स्टडी करनी है। स्क्वायर कोर, 2 स्टेप्ड कोर, 3 स्टेप्ड कोर एंड 4 स्टेप्ड कोर। स्क्वायर कोर, उसके बाद में 2 स्टेप्ड कोर। 2 स्टेप्ड कोर को क्रूसिफॉर्म कोर भी कहते हैं, CRUCIFORM, क्रूसिफॉर्म कोर भी कहते हैं। वो अपन आगे देखेंगे। पहला स्क्वायर कोर। स्क्वायर कोर आपका डायग्राम यहाँ पे दे रखा है। जैसे कोई भी ये जो कोर है, चारों तरफ से वो आपको स्क्वायर दिखेगी, उसके चारों तरफ जो वाइंडिंग आएगी वो कोर के चारों सिरों को टच करते हुए चारों तरफ एक वर्गाकार, वर्ग के चारों तरफ जो है गोलाकार रूप में होगी। तो चारों वर्ग के चारों कोनों से जो एक सर्किल बनता है उसको अपन कहते हैं सब्सक्राइबिंग सर्किल। क्या बोलते हैं? सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल, CIRCUMSCRIBING, सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल। तो जो पत्तियों की जो मोटाई है, लंबाई की, जैसे अपन कहें 0.71D, यहाँ पे D जो है डायामीटर है सर्किल का। कौन से सर्किल का? द सर्किल विच टचेज द 4 corners of the square is known as the circumscribing circle, and small d is the diameter of this circle. सपोज d उसका डायमीटर है, देन जो पत्तियां काम में ली जाएगी उसकी लंबाई 0.71D होगी, चाहे बॉटम की बात करें, चाहे साइड की बात करें, चाहे फ्रंट की बात करें, क्योंकि ये स्क्वायर कोर के अंदर है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी साइज की जो पत्ती है, क्योंकि सभी साइज की पत्तियाँ सब बराबर है, तो वो उसकी 0.71D होगी लंबाई, जिसको जनरली अपन स्मॉल ए के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अगला टू स्टेप्ड कोर। टू स्टेप्ड कोर इज आल्सो नोन एज द क्रूसिफॉर्म कोर। इसके अंदर दो साइज की पत्तियां काम में ली जाती है। तब यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर आप देखिए, चूँकि पत्तियां अलग अलग साइज की काम में ली गई है,
तो जो सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल बचा है और जो पत्तियां के बीच में और सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल के बीच में जो एयर गैप है वो कम हो रहा है, तो फ्लक्स लीकेज यहाँ पे कम होगा। तो मेन पर्पज ये होता है कि फ्लक्स लीकेज को रिड्यूस करने के लिए कोर को स्टेप्ड कोर में कन्वर्ट किया जाता है, अर्थात कोर को स्टेप्ड में बनाया जाता है। अब स्टेप में 2 स्टेप सूटेबल है, 3 स्टेप सूटेबल है या 4 स्टेप सूटेबल है, वो अगेन मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और इलेक्ट्रिकल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो मेरा मतलब जिसके अंदर 2 साइज़ की पत्तियां काम में ली जाती है उसको अपन 2 स्टेप्ड कोर कहते हैं। सबसे बड़ी साइज़ की जो पत्ती होगी वो 0.85 डी जिसकी लंबाई होगी, जहाँ पे स्मॉल डी का मतलब होता है डायमीटर ऑफ द सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल। वो सर्किल जो इन पत्तियों के सभी सिरों से टच करता हुआ बनता है वो सर्किल आपका सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल कहलाता है। उसका जो डायमीटर है वो स्मॉल डी होगा। तो सबसे बड़ी साइज़ की पत्ती, चूँकि 2 साइज़ की पत्तियाँ काम आ रही है तो बड़ी साइज़ की पत्ती वो 0.85 डी होगी और उससे छोटी साइज़ की पत्ती 0.53 डी होगी। 2 साइज़ की पत्तियाँ काम ले रहे हैं। तीसरा जो कोर है वो आपका है भाई 3 स्टेप्ड कोर। 3 स्टेप्ड कोर का मतलब ये होता है जिसके अंदर 3 साइज़ की पत्तियाँ लेके जो कोर बनाई जाती है उसको अपन 3 स्टेप्ड कोर कहते हैं। कोर को 2 स्टेप से 3 स्टेप में क्यों आते हैं वो मैंने अभी जस्ट ऊपर भी बताया था। अब यहाँ पे आप देखिए, जो कोर ने जो एरिया घेरा है और इसके चारों तरफ जो सर्किल है, तो सर्किल के और कोर के एरिया के बीच में जो गैप है वो एयर गैप के लिए जगह आपको कम हो रही है, अर्थात वो रिड्यूस हो रही है। तो फ्लक्स लीकेज के चांसेस पहले की तुलना में, स्क्वायर कोर की तुलना में, 2 स्टेप्ड कोर की तुलना में कम हो रहे हैं। तो इसलिए अपन कोर को स्टेप में 3 स्टेप में कोर में अपन आते हैं। तो इसके अंदर कहने का मतलब 3 साइज़ की पत्तियां काम में ली जाती है। सबसे बड़ी साइज़ की जो पत्ती है उसकी लंबाई 0.9 डी होगी, उससे छोटी साइज़ की 0.71 डी होगी, उससे छोटी साइज़ की 0.42 डी होगी। देखिए यहाँ पर डायग्राम में मैंने बता रखा है। सबसे बड़ी साइज़ की है वो 0.9 डी है, उससे छोटी साइज़ की 0.7 डी है और उससे तीसरी साइज़ जो है सबसे छोटी है वो 0.42 डी है। सबसे बड़ी साइज़ की जो पत्ती है उसकी जो लंबाई है 0.9 डी है, वो उसको अपन स्मॉल ए के द्वारा डिनोट किया जाता है। स्मॉल ए का मतलब ये होता है द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट स्टैंपिंग, चाहे कोर कोई भी प्रकार की हो। जैसे स्क्वायर कोर की बात करूँ, मैं वापस आता हूँ। देखिए स्क्वायर कोर के अंदर तो स्मॉल ए का मतलब ये होता है 0.71 डी। 2 स्टेप्ड कोर के अंदर स्मॉल ए का मतलब होगा 0.85 डी। ए का मतलब होता है लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट स्टैंपिंग और लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट स्टैंपिंग 2 स्टेप में 0.85 डी। 3 स्टेप के अंदर चूँकि 3 साइज़ की पत्तियाँ और सबसे बड़ी साइज़ की पत्ती होगी वो 0.9 डी होगी, तो ए का मान होगा 0.9 डी। तो अलग अलग कोर के लिए इसका मान अलग अलग होता है, ये अपने को ध्यान रखने की वाली बात है। अगला 3 स्टेप के अंदर मैंने अभी आपको बताया था कि भाई जो है ए का मान होता है वो 0.9 डी होता है। अब नेक्स्ट में आते हैं 4 स्टेप्ड कोर। 4 स्टेप्ड कोर के अंदर 4 साइज़ की पत्तियां काम में ली जाती है। देखिए डायग्राम में क्लियर दिख रहा है कि कोर के चारों तरफ जो सर्किल बन रहा है उस सर्किल की पेरीफेरी अर्थात सर्किल और कोर के बीच में जो एयर गैप है जो हैचिंग के अलावा दिख रहा है वो आपका कम हो रहा है। तो कुल मिला के लीकेज फ्लक्स के लिए जो स्पेस अवेलेबल होगा वो कम होगा। जब लीकेज फ्लक्स कम होगा तो एफिशिएंसी बेटर होगी। तो कुल मिला के अपना कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोर को कितने स्टेप्ड तक अपन बनाया जा सकता है, इट डिपेंड्स, इट इज़ द पॉइंट ऑफ द मैकेनिकल एज वेल ऑफ द इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कंसिडर करना पड़ता है। देयर आर 2 फैक्टर फॉर द कंसिडरेशन, इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड द मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अगेन तो डिज़ाइन की मैं बात करूँ, 4 स्टेप्ड कोर वो कोर होती है जिसमें 4 साइज़ की पत्तियाँ काम में ली जाती हैं। सबसे बड़ी साइज़ की पत्ती
उसकी लंबाई होगी 0.93D। उसके बाद में उससे छोटी 0.78D, उसके से थोड़ी सी छोटी अर्थात तीसरे साइज की जो पत्ती होगी 0.60D, उससे छोटी अर्थात जो सबसे छोटी जो चौथे प्रकार की जो है स्टैंपिंग है उसके साइज होगी 0.36D। चार प्रकार की पत्तियां काम मिलेगी। अगेन स्मॉल ए का मतलब होता था लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट स्टैंपिंग। अब चूंकि यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी साइज़ की जो पत्ती है उसकी जो लंबाई कितनी है 0.93D, तो स्मॉल ए का मतलब कितना हो जाएगा 0.93D। तो स्मॉल ए का मतलब अलग अलग कोर के लिए अलग अलग हो रहा है। वापस मैं ये बताना चाहता हूँ कि 4 स्टेप्ड कोर के लिए सबसे बड़ी साइज़ की जो पत्ती है वो 0.93D है। देन ए विल बी इक्वल टू ए बराबर 0.93D फॉर द 4 स्टेप्ड कोर। एंड फॉर द 3 स्टेप्ड कोर स्मॉल ए बराबर 0.9D, सिंस द 0.9D इज द लार्जेस्ट स्टैंपिंग इन द केस ऑफ द 3 स्टेप्ड कोर। 2 स्टेप्ड कोर के अंदर सबसे बड़ी साइज सबसे लंबाई जिसके सबसे ज़्यादा है वो कोर है लेमिनेशन है आपकी 0.85D, तो ये का मतलब हो जाएगा 0.85D। और स्क्वायर कोर के लिए हो जाएगा 0.71D। तो क्रम से ए बराबर 0.71D फॉर स्क्वायर कोर, फॉर 2 स्टेप इट इज़ 0.85D, फॉर 3 स्टेप इट इज़ 0.9D एंड फॉर द 4 स्टेप इट इज़ 0.93D। तो इस प्रकार जो है कोर अलग अलग प्रकार की कोर काम में लेते हैं अलग अलग ट्रांसफार्मर के लिए। इससे ज़्यादा भी स्टेप्ड कर सकते हैं, पर मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फिर अपने को एक कंसिडर करना पड़ता है कि भाई अपन लीकेज फ्लक्स को कम कर सकते हैं, ठीक है, पर मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है कि स्टैंपिंग को आपस में कमांड करना, उस साइज़ की बनाना, वो मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अलाउ नहीं करते हैं। तो मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए जनरली कोई भी ट्रांसफार्मर हो, चाहे आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो चाहे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो, कोर टाइप का ट्रांसफार्मर हो चाहे सेल टाइप का ट्रांसफार्मर हो, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हो चाहे 3 फेज का ट्रांसफार्मर हो, 4 प्रकार की ही कोर काम में ली जाती है। स्क्वायर कोर, 2 स्टेप्ड कोर, 3 स्टेप्ड कोर एंड 4 स्टेप्ड कोर। तो ये आपको डायग्राम आने चाहिए चारों के, और चारों के जो डायमेंशन है ये इसके डिज़ाइन है। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि 4 स्टेप्ड कोर के डिज़ाइन क्या है, तो आपको यही है 4 स्टेप्ड कोर का आपको डायग्राम बनाना है, और उसमें आपको जो पत्तियों की साइज़ बतानी है, सबसे छोटी साइज़, उससे नेक्स्ट साइज़, उससे फर्दर नेक्स्ट साइज़ और सबसे बड़ी साइज़। बस ये आपकी इसकी डिज़ाइन हो जाएगी। ये डेटा आपको याद रखना है 0.93, 0.78, 0.60, 0.36D फॉर द 4 स्टेप कोर। इस प्रकार चारों का आपको 1 बाय 1 ध्यान रखना है। और ये चूँकि न्यूमेरिकल के अंदर ये लिखा हुआ आएगा भाई 3 स्टेप्ड कोर काम में ली गई, तो आपको ये वहाँ पे तो सिर्फ एक ही शब्द आएगा 3 स्टेप्ड कोर। आपको ये बतानी पड़ेगी कि ये सबसे बड़ी साइज़ की पत्ती क्या है, अर्थात 0.9D। सबसे छोटी साइज़ की पत्ती लेमिनेशन काम में ली गई उसकी साइज़ क्या है 0.42D। इस प्रकार ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप लोग जो है इसकी स्टडी करें यहाँ तक, और कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।